स्वागत है आपका इस जनरल साइंस के वीडियो में। जनरल साइंस के इस वीडियो में हम लोग 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आपको यहाँ से लगभग 100% चांस है आपके एग्जाम में फंसने के। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पाचन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है। तो पाचन क्रिया का जो मुख्य अंग है वो आमाशय यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो पौधे में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम ऊतक द्वारा होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर आपको इसमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है तो यह है अनुदैर्ध्य तरंग यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी H2O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि बल का यासायिक मात्रक क्या होता है। तो बल का यासायिक मात्रक जो है न्यूटन होता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव जो हैं वो विकर्षित करते हैं यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि जीवों की मूल इकाई क्या है। तो जीवों की जो मूल इकाई है वो कोशिका यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि प्रकाश की चाल लगभग कितनी है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं कि परावर्तन का नियम किससे संबंधित है। तो परावर्तन का नियम जो संबंधित है वो प्रकाश से संबंधित है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि मानव में श्वसन श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। मानव में श्वसन की क्रिया होती जो है वो फेफड़ों में होती है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 दे सकते हैं दिया है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो है P = V × I यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो भोजन का परिवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 17 दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो चाणक्य ने किए थे यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रोटॉन की जो खोज किए थे वो रदरफोर्ड ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों गैसों का दाब किस यंत्र के से मापा जाता है। तो गैस का दाब जो मापा जाता है वो मैनोमीटर से मापा जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है। खनिजों का मुख्य स्रोत जो है वो चट्टानें हैं यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो उसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण बनता है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है परावर्तन के कारण यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि सोडियम क्लोराइड किसका उदाहरण है। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो लवण का उदाहरण है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है।
तो मानव में रक्त का छक्का बनाने में जो है वो प्लेटलेट्स आए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जूल। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।